कंप्यूटर फंडामेंटल एमसीक्यू सेट 14 में आपका स्वागत है। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट? वो कौन सी डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है प्रिंटेड इमेज और प्रिंटेड टेक्स्ट को स्कैन करने के लिए, उसको रीड करने के लिए और कंप्यूटर की मेमोरी में सेव करने के लिए? तो उस डिवाइस को हम बोलते हैं स्कैनर। अब स्कैनर बहुत तरह के होते हैं। अगर हम स्क्रीन पे नजर डालें तो यहाँ पे आप देखेंगे, जब हम गूगल पे टाइप करते हैं स्कैनर, तो यहाँ पे हमने लिखा कंप्यूटर स्कैनर। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारे स्कैनर्स देखने को मिलेंगे। बेसिकली ये सभी स्कैनर्स हैं। इन स्कैनर्स में जब भी आप कोई इमेज या प्रिंटेड टेक्स्ट को रखते हैं तो ये स्कैनर उस इमेज को या उस टेक्स्ट को स्कैन करके कंप्यूटर की मेमोरी में सेव कर देते हैं, जिससे कि आप उसको रीयूज कर सकते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पर एक बुक रखी हुई है। दैट ये स्कैनर इस बुक को स्कैन कर रहा है और इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना के वो कंप्यूटर में क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। तो ये बेसिकली होती है स्कैनर डिवाइस। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है OCR। OCR इट मीन्स ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये आपका स्कैनर है। इसका यूज होता है प्रिंटेड टेक्स्ट एंड इमेज को स्कैन करके कंप्यूटर की मेमोरी में सेव करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय। जो प्रिंटर होता है उसकी जो आउटपुट क्वालिटी होती है उसको किस में मेजर करते हैं? तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। इसका जो सही आंसर है वो है डॉट पर इंच। तो जो प्रिंटर होता है उसकी जो आउटपुट क्वालिटी होती है उसको मेजर किया जाता है डॉट पर इंच में। इन एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? पहले आपको एनालॉग कंप्यूटर को समझना पड़ेगा। एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिनको कैलकुलेशन करने के लिए या कंपैरिजन करने के लिए फोर्स की ज़रूरत होती है, और देन वो जो भी रिजल्ट दिखाते हैं वो एनालॉग फॉर्म में दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि जो पुरानी गाड़ियां आती थी, पुरानी गाड़ियों में जो व्हील घूमता है नीचे, उसके अकॉर्डिंग हमारे मीटर पर सुई दिखती थी। एनालॉग मतलब आपको सुई दिखेगी, डिजिटल फॉर्मेशन में नहीं होगा। इस तरीके से आप पहले देखेंगे जो थर्मामीटर होता था जिससे आपका टेम्परेचर चेक होता है हमारी बॉडी का, उसमें पारा होता है। तो पारा जितना आपका बॉडी का टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग आपका आपकी बॉडी का टेम्परेचर पर जो आपका पारा होता है वो दिखाता है थर्मामीटर के अंदर। पर आजकल की टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे कि गाड़ियों के जो मीटर हैं वो क्या हो गए हैं, डिजिटल हो गए हैं। नीचे तो वही एनालॉग मतलब टायर घूमता है, ऊपर जो भी आउटपुट आता है वो डिजिटल आता है। इसी तरीके से आप थर्मामीटर को देखेंगे, उसमें भी आजकल आपको डिजिट दिखते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर का अगर आप डेफिनेशन को ध्यान से देखेंगे, इनपुट नेवर कन्वर्ट टू डिजिटल फॉर्म, मतलब जो भी इनपुट आपने कंप्यूटर को दिया है वो उसको कभी भी डिजिटल फॉर्मेशन में नहीं दिखाएगा। तो इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 4। In latest generation computer the instructions are execute। बेसिकली जो हमारे रीसेंट कंप्यूटर है, आज के दौर के जो कंप्यूटर है, वो किसी भी इंस्ट्रक्शंस को किस तरीके से परफॉर्म करते हैं? तो बहुत सिंपल आंसर है सिक्वेंसली। जितने भी हमारे मॉडर्न कंप्यूटर हैं वो किसी भी टास्क को करने के लिए सिक्वेंसली चीज़ों को लेते हैं और सिक्वेंसली आपको आंसर्स देते हैं। तो इसका आंसर है बी। Who designed the first electronic computer ENIAC? जो फर्स्ट जनरेशन जो आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसका नाम ENIAC था, उसको किसने डिजाइन किया? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा नेम है, लेट्स ट्राई टू प्रोनाउंस इट। J. प्रिस्पर एक्टर्ट एंड जॉन W. मर्सली इसका सही आंसर है। तो इसको हम करेंगे हाईलाइट। हु इन्वेंट द हाई लेवल लैंग्वेज सी? जो हाई लेवल लैंग्वेज सी प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है उसको किसने बनाया? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए, जिनका नाम है डेनिस एम रिचाइंस। इन्होंने जो सी लैंग्वेज है उसको बनाया था। पर्सनल हु डिजाइन प्रोग्राम ऑपरेट एंड मेंटेन कंप्यूटर इक्विपमेंट रेफर टू? तो इसका सही आंसर है पीपल वेयर, सी। When did rich arrivals IBM and Apple Computer Science decide to join hands? बेसिकली यहाँ पे जो IBM है एंड एप्पल है, इन्होंने अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी को, अपनी जो पुरानी इनका जो भी मनमुटाव था उसको भुला के
एक साथ काम करने का फैसला किस साल में किया? तो वो साल था 1991, 1991, जब इन्होंने ये फैसला किया कि हम एक दूसरे से हमारे जितने बैर हैं उन सबको भुला के हम एक साथ काम करेंगे। Question number 9. Human beings are referred to as a Homo sapiens. Which device is called Silicon sapiens? जिस तरीके से humans को Homo sapiens कहा जाता है, उसी तरीके से computers को Silicon sapiens कहा जाता है, क्योंकि computers को बनाने में सिलिकॉन धातु का यूज होता है। तो इसलिए वो डिवाइस है कंप्यूटर। जिस तरीके से humans को Homo sapiens कहा जाता है, उसी तरीके से computers को भी सिलिकॉन सेपियंस कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है डी। An error in software or hardware is called a bug. What is the alternative computer jargon for it? बेसिकली कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में जब किसी तरह की कोई त्रुटि होती है या कोई एरर आता है तो उसे बग कहते हैं। इसका एक ऑल्टरनेटिव वर्ड है, वो वर्ड क्या है? तो अगर आप बग वर्ड जिस तरीके से हम यूज़ करते हैं उसी तरीके से आप ग्लिच वर्ड का भी यूज़ किया जाता है। बेसिकली कंप्यूटर या कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में ग्लिच उन प्रॉब्लम्स को कहते हैं जो कुछ समय तक होती हैं और अस्थायी होती हैं, और कभी भी कंप्यूटर के अंदर कोई भी किसी भी रीजन से ग्लिच आ सकता है, पर ये अस्थायी होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है डी।